हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल्स का सेंट्रोइड और इन सेंटर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आज मैं आप लोगों को 3 सेंटरों बताऊंगा। कौन कौन से पढ़ेंगे हम? सबसे पहले आर्थो सेंटर पढ़ेंगे, फिर सर्कम सेंटर पढ़ेंगे और फिर किसी भी ट्रायंगल का एक्स सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले हमको स्टार्ट कर रहे हैं आर्थो सेंटर। अब किसी भी ट्रायंगल का आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर is a point of intersection of altitude of triangle। कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो भी एल्टीट्यूड होंगे, उन एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ। उस ट्रायंगल का आर्थो सेंटर बोलेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि कोई ट्रायंगल है मेरे पास, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, इसके पॉइंट अपने पास ए बी सी है। ये वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 ले लिए, बी के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 माने और सी के कोऑर्डिनेट हमने x3 y3 ले लिया। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने। अब एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो भी ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है, उस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है, उस अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर रहेगा उसे हम उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बोलेंगे। जैसे वर्टेक्स मैंने ए को पकड़ा है तो अपोजिट साइड बी सी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, तो ये एडी मैंने नाम दे दिया। एडी परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, एडी पहला। अब इसी प्रकार बी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है एसी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला मैंने, इसको ई नाम दे दिया, तो बीई एक सेकंड एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, अब सी से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। हमने एक सी से परपेंडिकुलर डाला ए बी के ऊपर, इसको नाम दे दिया हमने एफ। तो सी एफ क्या है बताओ? पर एल्टीट्यूड बन गया इस ट्रायंगल एबीसी का। तो अपने पास 3 एल्टीट्यूड है। इन तीनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर से तीनों एल्टीट्यूड पास हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आर्थो सेंटर। तो ये कहलाएगा इसका आर्थो सेंटर। बोलो क्लियर है? आर्थो सेंटर को हम जनरली ओ से डिनोट करेंगे, तो इसको मैं ओ लिखूंगा, आर्थो सेंटर। अब इस आर्थो सेंटर के यदि कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर अच्छी तरह पढ़ रखा है वो इसका आर्थो सेंटर फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीनों वर्टाइसेस गिवन होंगे। जैसे मैंने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट 2,3 ले लिए, इसके 3,4 ले लिया, इसका चलो -1,2 ले लिया। तो सबसे पहला टारगेट ये है हमको कि जो एल्टीट्यूड है एडी, इसकी इक्वेशन बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाना। अब आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो जिस पॉइंट से पास होती है स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट चाहिए जिससे एडी पास हो जाए। एडी किससे पास हो रहा है? देखो, ए से भी पास होता है और डी से भी पास होता है, तो डी तो अपने को पता नहीं, ए पता है, तो हमारे पास पॉइंट तो मिल गया है ए पॉइंट 2,3। अब सेकंड चाहिए मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप नहीं मालूम है हमको, स्लोप एम की आवश्यकता है, इसकी स्लोप चाहिए एडी की। अब एडी की स्लोप नहीं है अपने पास, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, जबकि हमारे पास सिर्फ ओनली 1 पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, ये एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो पहले मैं बीसी की स्लोप निकालूंगा। चलो स्लोप निकालते हैं हम बीसी की। स्लोप निकाल रहा हूं मैं, बीसी की स्लोप निकाल रहा हूं। देखो, तो स्लोप का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हम जब बी और सी की बात करें तो बी और सी पॉइंट देखेंगे हम, सिर्फ बी और सी। तो बी और सी में जो बी के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ। तो y2 के प्लेस पे 2 है, y1 के प्लेस पे 4 है। फिर x2 - x1 के x2 के प्लेस पे -1 है, वो इधर को नहीं बताओ, x1 के प्लेस पे 3 आ गया। तो ऊपर बचा है -2 अपॉन -4, मतलब कितना आ गया इसकी स्लोप? 1/2 आ गई स्लोप। तो ये स्लोप तो किसकी है? बीसी की स्लोप है, और मुझे तो किसकी स्लोप चाहिए? एडी के स्लोप चाहिए। अब सिंस एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो सबने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है।
अब मैंने मान लिया कि m1 की वैल्यू 1/2 है और m2 मुझे निकालना है, तो बताओ m2 की वैल्यू कितनी रहेगी, फिर -2 हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। मतलब स्लोप हमारे पास आ गई है, कितनी आ गई बताओ, -2 स्लोप मिल गया मुझे। अब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम एडी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखो एडी की इक्वेशन, अब मैं निकाल रहा हूं एल्टीट्यूड, एडी की इक्वेशन बना रहे। तो एडी की इक्वेशन बनाना स्ट्रेट लाइन की, तो फॉर्मूला ये होता है, जब कोई लाइन 1 पॉइंट से पास होती तो 5 - y1 इज इक्वल टू m x - x1, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम जब कोई लाइन 1 पॉइंट से पास होगी। चलो कौन सा पॉइंट है अपने पास, ये 2,3, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो y - 3, m की वैल्यू अपने पास कितनी है, -2 है, फिर x - 2, चलो y - 3 इसका इंटू करो तो -2x प्लस का 4 हो गया, सबको इधर लिया तो 2x प्लस y, और ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली है मेरे पास। अभी मैंने एडी की इक्वेशन बनाई है, बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैं बनाऊंगा बी की इक्वेशन बनाऊंगा, एल्टीट्यूड एक और है बी। अब मुझे बी एल्टीट्यूड की इक्वेशन बनानी है, तो जो भी उसकी इक्वेशन आएगी वो भी एक्स और वाई के फॉर्म में आएगी, उसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे हम। अब हमको थर्ड इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही निकालेंगे। इन दोनों एल्टीट्यूड को, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, जो हम लोगों ने 10th में पढ़ी है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अब उस विलोपन विधि से इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा और उससे वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी। जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो इसका आर्थो सेंटर हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, ठीक है, इस मेथड से हम आर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह याद है उनको समझ में आएगा, और जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन अभी नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इसको समझना। अभी जब वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ लेंगे तब उनके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अभी वो लोग याद रखे, सिर्फ आर्थो सेंटर किसको बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एल्टीट्यूड का। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला और है, देखो अगर आपके पास तीनों एंगल गिवन हो, तीनों एंगल दे रखे, तो आर्थो सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है x1 10a, पहला एंगल 10a, फिर x2 10b प्लस x3 10c, ये तीनों एंगल आ गए ABC, और अपॉन में आएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c। ये x की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट। अब y के लिए क्या बनेगा, तो y लिख दो, y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c, और पूरे के अपॉन में आएगा 10a प्लस 10b और प्लस 10c। इस फॉर्मूले से हम आर्थो सेंटर निकाल सकते हैं जब आपके पास तीनों एंगल हो और साथ में कोऑर्डिनेट भी हो, x1 y1 x2 y2, तीनों वर्टाइसेस गिवन हो, तो इस फॉर्मूले से आर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, देखो अगर आपसे बोल दे कि ये जो है ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करके बताओ, जब भी आपको ये वाला इस टाइप का एंगल निकालना हो तो इस एंगल का यूज करेंगे हम। आपको अगर ये एंगल निकालना तो 180 में से इस एंगल को माइनस कर दो। अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल 60 डिग्री है, कितना एंगल है बताओ, 60, तो आप 180 में से 60 को माइनस कर दो, कितना बचा बताओ, 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। 180 में से इसको माइनस करेंगे, बोलो क्लियर है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते, देखो इसको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं ये वाला एंगल। तो अगर एंगल पूछे आपको BOC एंगल पूछे तो आप बोलोगे 180 डिग्री माइनस एंगल BAC, इसके जस्ट पीछे वाला एंगल। अब इसी प्रकार अगर ये वाला एंगल पूछ ले आपसे कभी कोई कि एंगल निकालो आप AOC निकालो, तो इसके जस्ट पीछे वाला एंगल ये है B एंगल, तो आप क्या करोगे, 180 में से इसको माइनस कर दो एंगल ABC को, बोलो क्लियर। अब अगर कोई ये वाला एंगल पूछ ले आपसे, ये वाला एंगल मतलब एंगल पूछे आपसे AOB पूछे, तो आप 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे इसके पीछे वाला एंगल ये C, एंगल ACB, बोलो क्लियर है। इस तरह से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। या फिर ये भी याद रख सकते हो आपके इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल का सम देखो, आप इसको इधर लिया तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बोलो क्लियर है। इन दोनों एंगल का सम, इसी प्रकार इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल का सम हमेशा
180 डिग्री होगा। बोलो क्लियर है? तो यह आर्थो सेंटर हमने पढ़ा है। अब देखो आर्थो सेंटर के अंदर ही यदि कोई आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दे और बोले कि इसका आर्थो सेंटर फाइंड करो, ठीक है। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते, देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, इसको ए नाम दिया, इसको बी दिया और इसको सी दे दिया, और ये यहाँ पर राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसका आर्थो सेंटर बताओ, तो मैंने क्या बताया, आर्थो सेंटर क्या होता बताओ। सबसे पहले हमें एल्टीट्यूड चाहिए, इसके लिए एल्टीट्यूड क्या चाहिए हमको बताओ, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं हम, कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलेगा उसको हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर वर्टेक्स ए लिया, चलो पहला वर्टेक्स, इससे परपेंडिकुलर डालो बीसी के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर डल गया। तो आपका पहला एल्टीट्यूड कौन हो गया बताओ, ए बी एल्टीट्यूड है, चलो ठीक है। अब सेकंड वर्टेक्स मैंने सी लिया, चलो सी से परपेंडिकुलर डालो, तो ये सी भी हो गया, बीसी ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, तो सेकंड एल्टीट्यूड कौन हो गया बताओ, बीसी हो गया। अब थर्ड वर्टेक्स बी है, बी से चलो मैंने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पर, इसको नाम दे दे डी, तो बी डी क्या है बताओ, इसका थर्ड एल्टीट्यूड हो गए तीनों। अब आपको मालूम है आर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। अब बताओ ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, बी पॉइंट के ऊपर, तो बी इसका क्या कहलाएगा, आर्थो सेंटर कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल जिस पॉइंट के ऊपर राइट एंगल होगा, मतलब जहां पर एंगल 90 डिग्री का होगा वो उसका आर्थो सेंटर हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना आपको, ठीक है। और क्यों होता है तो मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। देखो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे 4th नंबर का, हमको पढ़ना है सरकम सेंटर। किसी भी सर्कल का सरकम सेंटर क्या होता है देखते हैं हम। देखो सरकम सेंटर क्या है, सरकम सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे बताओ, उसका सरकम सेंटर बोलेंगे। बोलो क्लियर है? अब कैसे होगा देखो, हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, इसको ए नाम दिया, बी ए और ए सी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3। अब सबसे पहला काम करना हमको बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइन को जो पॉइंट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे हम बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब उस बाइसेक्टर जहां पर उसको मिड पॉइंट है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी किसी लाइन को बाइसेक्टर निकालना है तो हम हमारे पास जो राउंडर होता है उसको हम हाफ से ज्यादा खोलते हैं, इसको ओपन करेंगे हाफ से ज्यादा, और फिर एक आर्क इधर कट करते हैं, एक आर्क इधर कट करते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं एक आर्क इधर कट, एक आर्क इधर कट, और फिर इन दोनों आर्क को जहां पर कट करे वहां पर एक लाइन खींच देते हैं, तो वो क्या कहलाती है बताओ, बाइसेक्टर कहलाता है, बाइसेक्टर ऑफ साइड। अब वो बाइसेक्टर ऑफ साइड हमेशा साइड के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होगा। तो मैंने मान लिया कि इसका मिड पॉइंट ये है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मिला, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का। अब चलो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हैं अपन, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, परपेंडिकुलर भी है और साथ में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर भी है। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने मान लिया ये है, परपेंडिकुलर है तीनों साइड के ऊपर, क्या है परपेंडिकुलर। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे उसको बताओ, सरकम सेंटर। अब इस सरकम सेंटर को मैंने डिनोट कर दिया, चलो सी से डिनोट कर सकते हैं अपन, या ओ से भी डिनोट कर दिया, चलो ओ से मान लिया मैंने, जनरल हम सी से डिनोट करेंगे, यहाँ सी आ चुका है इसलिए मैंने इसको ओ नाम दिया, सरकम सेंटर। अब इस ओ को आप सेंटर मान लो और रेडियस लो, ओ ए रेडियस ले लो,
चलो ओ ए रेडियस ले लिया मैंने, ओ को सेंटर माना और ओ ए रेडियस माना, और इसको मैं सर्कल ड्रा करूंगा। एक सर्कल ड्रा करा, देखो इससे। अब ये सर्कल ड्रा करा हमने, सर्कल, ये सर्कल तीनों वर्टाइसेस से पास होके जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। इस सर्कल क्या बोलोगे बताओ? सर्कम सर्कल बोलेंगे हम इसको, बोलो क्लियर है? अच्छा, ओ को मैंने बी से मिला दिया, ये भी रेडियस है, ओ को सी से मिलाएंगे, ये भी रेडियस है। रेडियस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, तो यहाँ पर जो आर है ये इसकी रेडियस कहलाएगी सर्कम सर्कल की। सेंटर इसका ओ हो गया। अब आपसे पूछे कि ओ के कोऑर्डिनेट निकालो, तो मैंने बताया था जो स्ट्रेट लाइन के जिन्होंने पढ़ रखा है वो इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आपको इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट निकालना याद है सभी को, पॉइंट आ जाएगा। फिर इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप आ जाएगी तो आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो। अब आपके पास ये लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस पॉइंट से पास होता है और इसकी स्लोप भी है, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, जो अभी मैंने बताया था ऑर्थो सेंटर में। उसी प्रकार हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, और उन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो उसका क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा, ठीक है। तो मेथड ये होगा। अब सेकंड और है कि हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए अपने को एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। इसका फार्मूला होगा x1 साइन, साइन आएगा, उसमें टेन आता है ऑर्थो सेंटर में, यहाँ साइन आएगा, उसमें एंगल ए था, इसमें 2 टाइम्स होगा 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c, और अपान में आएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब इसी प्रकार y के लिए करें हम, तो y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c, और अपान में आएगा पूरे के अपान में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इस फॉर्मूले से हम इसका सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं, बोलो क्लियर है? अच्छा, रेडियस जो होगा ना, रेडियस, इसमें रेडियस का फॉर्मूला ये होता है आर का फॉर्मूला ABC अपॉन 4 डेल। अब आपको मालूम है स्मॉल ABC का मतलब क्या होता है? एंगल ए के जो सामने वाली साइड है, इस पूरे की लेंथ स्मॉल ए होती है, तो आप जानते हो। एंगल बी के सामने वाली साइड है, इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ? बी होगी। और एंगल सी के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी होगी बताओ? सी। अगर आपके पास ABC है तो आप इसमें ABC यहाँ रख दो, अपॉन में 4 डेल का मतलब क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते हो, हेरोस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर एस को हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी पैरामीटर होता है, उसका हाफ कर दिया तो सेमी पैरामीटर हो जाएगा। इससे आप एस के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ABC और डेल है तो हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं आर के लिए ABC अपॉन 4 डेल। अगर ऐसा हो कि आपके पास रेडियस गिवन हो और ABC भी गिवन हो, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे आप? तो इसको फार्मूले को अगर आप चेंज कर दो तो डेल को इधर पहुंचा दो, आर को इधर लिया, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा ABC अपॉन 4R। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बोलो क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अच्छा, रेडियस निकालने के और भी फॉर्मूले अपने पास, और भी मेथड से हम रेडियस फाइंड कर सकते। देखो आर निकालना हो तो एक फॉर्मूला ये है, अगर आपके पास साइड ए अपॉन 2 साइन ए लिखा तो एंगल ए आएगा, ए अपॉन 2 साइन ए, या फिर आप बी साइड लेते हो तो बी अपॉन 2 साइन बी। अगर आपके पास सी साइड है तो सी अपॉन 2 साइन सी, ठीक है। और एक और मैंने बताया अभी ABC अपॉन 4 डेल्टा। इन 4 प्रकार से हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए आपके पास, क्या आ जाए बताओ? एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो उसका सर्कम सेंटर क्या होगा देखते हैं हम। देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, देखो इसको नाम दे दिया ABC, बी के ऊपर राइट एंगल है, ठीक है। AC इसका हाइपोटेनस हो गया। सबसे पहले तो आपको सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं वो याद होना चाहिए। सर्कम सेंटर मैंने बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो हम पहले इसका बाइसेक्टर निकालते हैं, किसका? AC का। चलो AC का बाइसेक्टर मैंने मान लिया ये है। चलो अब इस AB का बाइसेक्टर निकालते हैं। AB का बाइसेक्टर मैंने मान लिया है
ए बी का बाइसेक्टर मैंने मान लिया ये है। अब बीसी का बाइसेक्टर निकालते, इसका बाइसेक्टर मैंने मान लिया ये है। अब तीनों साइड का जो बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करो, देखो। और ये पॉइंट किसके ऊपर है बताओ? हाइपोटेन्यूज के ऊपर है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के ऊपर होगा, और वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट भी होता है, याद रखना ये मिड पॉइंट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? सरकम सेंटर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? सरकम सेंटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो सरकम सेंटर होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे? AC है, तो AC अपॉन 2 होगा। अगर मैं बोल दूं कैसे सर, आप पूछो सर कैसे, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। 2 3 ले लिया मैंने, चलो C के कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 4 1 ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 2 -1 ले लिया। अब आपसे बोला कि चलो इस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आप लोग निकाल के बताओ सरकम सेंटर निकालो। तो आप क्या करोगे? AC अपॉन 2, मतलब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते? सबको याद है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अपने पास x1 कौन है? ये x1 y1, ये x2 y2। तो 2 प्लस 4 बाई 2, और सेकंड क्या निकलेगा? y की वैल्यू 3 प्लस 1 बाई 2। इसको सॉल्व करो तो कितना बना? 3, ये कितना बना? 2। तो ये इसका क्या कहलाएगा बताओ? सरकम सेंटर कहलाएगा। ठीक है। अब आपको मालूम है, मैंने बताया इसकी रेडियस कौन है बताओ? ये रेडियस इसकी, ये कैपिटल R रेडियस, ये भी कौन है? कैपिटल R, ये भी कैपिटल R रेडियस है। अब आपने इसको सेंटर मान लिया है, और रेडियस कितनी ली बताओ? A रेडियस ली, OA रेडियस ली है, ये O नाम दे दिया मैंने, OA रेडियस ली। अब आप इससे एक सर्कल ड्रॉ करो, ये एक सर्कल ड्रॉ करा, तो ये किससे होके जाएगा बताओ? तीनों वर्टाइसेस से पास होते हुए जाएगा। बोलो क्लियर है? इस सर्कल को हम बोलेंगे सरकम सर्कल। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर